बिहार में भी तो ये सारे हुआ है, तो वहाँ पे तो बीएलओ नहीं मरा, तो अदर स्टेट वाला बीएलओ में ऐसा क्या है जो कि उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है? मतलब सब जो है बिहार वाला से कमजोर है बीएलओ, इसका मतलब यही हुआ ना? उम्र ज्यादा है बिहार वाले। अरे उम्र में क्या करना है भाई साहब, उम्र तो इधर भी होगा ज्यादा ना, तो इधर क्यों नहीं मरा? हम ये जानना चाहते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। ये बीएलओ की उम्र 95 साल का बीएलओ बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? जब एक बांग्लादेशी नागरिक भारत का नागरिक बन सकता है, वो भी इलीगल तरीके से, तो क्यों नहीं बन सकता है? मतलब आप क्या समझ रहे हो? भारत में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। इस दिमाग में यहाँ तक कि जो है क्या बोलते हैं मुस्लिम जो है हिंदू मंदिर का जो है कमेटी का अध्यक्ष बन जाता है, तो आप बोल रहे हैं नहीं बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता है? कुछ भी संभव है, ठीक है। क्या बोलते हैं महबूबा मुफ्ती जो है बीजेपी से गठबंधन कर सकती है ना? अरे सुनो यार, तुम कहाँ चले गए? फिर तुम रायता फैलाने पे आ गए। रुको, मैं ये कह रहा था कि ये 95, ये तो सरकारी एम्प्लॉय होता है ना जो बीएलओ बनता है, कि कोई भी बन सकता है? नहीं, कोई भी कैसे बन जाएगा? कोई सरकारी कर्मचारी होगा वही बनेगा ना, बाकी सब कोई अधिकार कौन सा सरकारी कर्मचारी होता है? हो सकता है आपको नहीं पता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि सरकार कोई मतलब उसको एक्सटेंशन देती रहती है। जैसे कि आपका 60 साल का उम्र था, ठीक है, तो एक्सटेंड करते, फिर 62 किया, कोई 64 किया, इसी तरह से एक्सटेंड करते रहता है उसको, मतलब काम लेते रहता है। ये बोल दे जब 95 साल तक उसको एक्सटेंड कर दिया ना। जैसे कि आप देख लीजिए बहुत सारा ऐसा घटना घटते रहता है। अब देखिए पाकिस्तान इसको कुछ नहीं पता। 2 साल से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। वो भी केवल ये बिहार वालों को ऑलरेडी उसको ये डिमीन करना चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि देवांग भाई से पहले भी बातचीत हो चुका है, ठीक है। उन्होंने पहले सॉरी नहीं बोला था, 5-6 महीना पहले का बात है, तो उसका भी हिसाब किताब बाकी है, और फिर हम पे इल्जाम लगाना चालू कर दिए। ये बिहारियों को बहुत ही कमजोर समझते हैं, जबकि हमारे यहाँ कोई भी आत्महत्या नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा यहाँ ऑलरेडी पूरा हो चुका है एसआईआर, ठीक है। कोई भी घुसपैठिया बाहर नहीं भागा। खाली वो जो मतलब जिनका डेथ हो गया था, चाहे दो जगह जो है वोटर कार्ड बना लिए थे ना, उनका कटा है, ठीक है। तो इतना झूठ मूठ का जो है नौटंकी नाटक। देखिए विपक्ष के हारने का मेन कारण क्या है कि बिना मुद्दा के मुद्दा उठाते रहता है। मतलब जो मुद्दा नहीं है ना उसको मुद्दा बना के चलेगा। सोचता है ना कि बस मतलब कि टेम्पोररी जो है वो मतलब कि कुछ माइलेज उठा लेंगे, तो इस माइलेज से तुमको जीत नहीं मिलेगा। जीत लेना है ना तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और ऐसा पॉलिसी ऐसा बनाओ ना कि लगना चाहिए कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब बताइए वो जो क्या नाम है, ये जो एसआईआर के नाम पे डरा रहा है, तो कितना आदमी उस पर असर पड़ेगा? अरे कुछ जैसे कि सीए के मामला में कैसे मुस्लिम तो उसके पास भेजा तो है नहीं, बस आ गया रोड पे और नाचने लगा एकदम नंगा नाच। तो उस तरह से हिंदू सोचेगा थोड़ी ना, वो तो आराम से एकदम चिल्ड मोड में रहेगा, धीरे धीरे समझेगा कि क्या कर रहा है, सही बात है झूठ बात है। धीरे धीरे तो 15 दिन 20 दिन में तो पूरा सच्चाई तो बाहर आना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही तरफ का नेगेटिव चलेगा, अगला भी तो कुछ ना कुछ पेश करेगा। तो दोनों का मैटर जब देख लेगा आदमी तब ना डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इनको जो विपक्ष वाला है ना, इनके पास कभी मतलब जो जीतने का बुद्धि खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर जो इनका माइंडसेट रहता है ना कि हमको बस सत्ता में आना है, तो एकदम जो होता है ना कि लगना चाहिए था कि एकदम सरकार को इस पे घेर लेंगे, एकदम उसको पीछे हटना पड़ जाएगा, तब बात बनता। ये आलतू फालतू जलालतू मुद्दा उठा के नाच रहा है ना, तो उसका बैक फायर करेगा, ठीक है। इसको अभी समझ में नहीं आ रहा। जब बैकफायर जो हुआ था लालू के घर में, उसका कुछ खबर मिला क्या? अरे क्या करे उसका बैकफायर का? हम तो पहले से जानते थे कि वो बेचारा कि उसका कुछ नहीं होने वाला है। आप सब पता नहीं उसको कितना सीरियस लेके घूम रहे थे। वो जो उसकी बहन चली गई थी, क्या नाम है उसका? भाई बहन में झगड़ा होते रहता है। देखिए बहन का अगर जो कोई भाई सम्मान नहीं करेगा तो उठाया था उस पे चप्पल कौन उठाता है बहन पे? क्यों? कोई भाई अगर जो कोई भाई बदतमीज हो तो क्यों नहीं उठा सकता है? उठा सकता है। हाँ, मतलब अगर जो आप उसको कंट्रोल में, जिससे देखिए उसके पिताजी का कंट्रोल उसके हाथ से चला गया, ठीक है, लालू यादव के हाथ से कंट्रोल चला गया, तो क्यों नहीं उठा सकता? अब तो सोच रहा हो कि सर्वा हम ही है, बड़ा भाई भी घर से निकल गया तो एक ही बचा है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव का हाल भी वही होगा जो शाहजहां का हुआ था? नहीं उतना खराब नहीं होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि मतलब कि जो मतलब तेजस्वी है ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा है, जबकि उसको लग रहा है कि उसको पता है मतलब उसको हराने वाला कौन है, वो खुद ही है। उसका जो बताइए ना, उसको रील बनाने की क्या जरूरत है? उससे बढ़िया रील बनवाना था तो तेजप्रताप से बनवा लेते, चाहे जो है उसको रील बनाने में एक्सपीरियंस भी है। और इधर 1 मिनट एक कॉल आ रहा है।
या हाय सत्या, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद आपको मैंने स्पेस में देखा। चाहे जो है उसको रील बनाने में एक्सपीरियंस भी है, और इधर एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। अरे बहुत दिन का हुआ, एक बहुत उसका विरोध किया था। गांधी जी ने कहा था कि ये हिंसा का प्रतीक है। मैं इस नए झंडे को स्वीकार नहीं करता। चरखा? हाँ, तो वो चरखा ही चाहते होंगे। तो बाकी जो कांग्रेसी थे उन्होंने कहा कि बापू अब आपके दिन आपको पता नहीं है। मतलब कांग्रेस के बाहर चला जाता है और फिर उल्टे सीधे काम करना शुरू करता है। कहता है इसको बापू को रोके कैसे रुक ही नहीं रहा था। मतलब एक्चुअली उसमें दिखाया पता क्या कि गोडसे ने गोली मारी और फिर भी बच गया, गांधी बच गया। मतलब फिक्शनल स्टोरी है ना, कि मान लो उसको गोली लगती और वो बच जाता, फिर क्या करता। उस मूवी के अंदर इतनी इंटरेस्टिंग है ना, मेरे को बड़ा मजा आया ये देख के। और वो दोनों आपस में बात भी करते हैं। गोडसे और गांधी जेल में जाते हैं, तो जहाँ गोडसे होता है वहीं गांधी चला। कांग्रेस बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दी थी। कहते nobody would have भी नहीं। तो इनकी जो to take care of, जब पाकिस्तान नहीं तो का जो लोकेशन ये है, इसकी लोकेशन ये थिंक अबाउट इट यार। राइट, बट या जो संदेश इमीडिएट करने की नहीं, वो मेरे हिसाब से डोज बनाया था ना उसने। नाम भी गलत लिख, अरे ये तो खुद ही भर के डाल दिया। ये बिहार जीत लिया तो इसका मतलब ये टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड वही वो अहिंसक हैं हम, तो ये नहीं करेंगे हम, तो वो पाकिस्तानी जो एक बाबासीर कभी करके देख चुके हैं। 3 बार से तो हार ही रहे ना। Chico being a good listener and speaker, handles किया हुआ उसने। If anybody wants him to बोल दे भाई। राम राम ठाकुर दा, बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ है आपका। और देखिए गांधी जी ने बंटवारा करवा के बिल्कुल बढ़िया काम किया है। राम राम करते रहता है। चरण स्पर्श, ठीक है, चरण स्पर्श, ठीक है। और देखिए गांधी जी ने बिल्कुल सही किया था। बस एक गलती ये किया कि जो मतलब इधर कचरा, मतलब कि जो बंटवारा करवाया था वो यही रह गया, जो बंटवारा नहीं करवाया था वो चल गया। तो दिक्कत यहाँ पे हुआ। हम चाहते थे कि सब कुछ चल जाता, आराम से सुखी चैन से रहते, आराम से कोई ये प्रॉब्लम नहीं चलता। लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़ यही हुआ ना कि बंटवारा भी जमीन में ले लिया और घर खाली नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया, ठीक है। अगर जो साथ में घर भी खाली कर देता, तो ये जो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी जो एक बवासीर का बीमारी बैठा हुआ है ना, अब तीसरा जो है पाकिस्तान भारत वाला, तो ये सब का बीमारी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब भारत का जो मतलब स्टेटस है ना, वो और भी ऊंचा रहता है, ठीक है। हर मामले में इकोनॉमिकल हो गया, डिफेंस के लेवल पे, चाहे और भी रैंकिंग जो भी आता है ना कि फूड पॉवर्टी, सब में आगे रहता है इंडिया का पोजीशन। लेकिन गांधी जी का पता नहीं क्या था। अब देखिए सबसे पहले बात आपको क्या है ना कि ह्यूमन राइट्स नाम का जो शब्द है ना, इसको आपको खा के पका के खा जाना चाहिए, ठीक है। ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मतलब समझिए ना कि ये सिर्फ दोगले लोगों का ये जो है ना चोचला है कि ह्यूमन राइट्स। आप ये बताओ कि जो भी विकसित कंट्री है वो ह्यूमन राइट्स में यकीन करता है। आप देख लो अमेरिका का हालत, चाइना का देख लो, और यूरोप का देख लो, क्या वो सब ह्यूमन राइट्स में यकीन करता है? वो तो अब ह्यूमन राइट्स को चिल्ला रहा है, ह्यूमन राइट्स। तो जब ह्यूमन राइट्स पकड़ा तो देख लीजिए यूरोप का हालत कितना खराब हो चुका है। पहले का यूरोप और अभी का यूरोप में आपको कोई डिफरेंस दिखाई पड़ता है क्या? सामने मतलब दिख जाता होगा ना कि कहाँ से चले थे, अब कहाँ पहुंच गए। अब तो मतलब वो क्या बोलते हैं, हम तो यूके का देखते रहते हैं पोस्ट वगैरह, तो उसको देख के लगता है साला कि तो अपने अब सर्वाइवल का जंग लड़ रहा है। मतलब हमको तो ऐसा लग रहा है देख के ये सब का हालत।
तो हम भी यही चाहते हैं कि जो है ह्यूमन राइट्स को आप जो है खा के पका के खा जाइए आराम से, उसका कोई नाम दाम नहीं लीजिए, फालतू का काम है सब, ठीक है। आराम से मतलब जो भी आपके हित में हो, आपके जनरेशन के हित में हो, वो काम करने में कभी संकोच नहीं कीजिए। ये फालतू का जो इंटरनेशनल दबाव ये सब कुछ नहीं काम करता है, ठीक है। बस आपके मन में जो है ना एक मतलब प्रण होना चाहिए कि हमको बस ये काम करना है, ठीक है। ये झूठ मूठ का मतलब कि पहले जैसे कि सत्ता से पहले तो बोल रहे थे ना कि हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे, नहीं झुका के बात करेंगे, नहीं उठा के बात करेंगे। तो वही काम कीजिए ना भाई। जब आप सत्ता में आ गए हैं तो जब हर जगह झुक झुक के बात करते हैं, बस ये काम बंद कर दीजिए, हम सपोर्ट कर देंगे। लेकिन क्या है ना कि मतलब जैसे बंगाल का एग्जाम्पल अभी चल रहा था, ठीक है, कि बंगाल में जीत नहीं पाएगा, तो नहीं जीत पाएगा। इसका रीजन है आप कार्यकर्ता जब आपका लड़ने के लिए तैयार हुआ तो आप उसका पीछे साथ दिए हैं, कोई मतलब एंगल से कोई भी मतलब किसी भी तरह से सपोर्ट किए हैं, नहीं किए हैं। 1 लाख कार्यकर्ता आपका असम भागा, कोई दिल्ली भागा, कोई बिहार भागा, कोई झारखंड भागा, कोई कहीं भागा। जब वहां पे पंचायत चुनाव हुआ था तो कितना बैलेंस हुआ? कोई फांसी पे टंगा हुआ मिल रहा था, कोई नहर में डूबा हुआ था, कोई तालाब में कुछ को फेंक दिया था, और क्या बोल रहा था कि आत्महत्या कर लिया है। मतलब इतना खाली बंगाली में आत्महत्या क्यों करता है? हम तो वही पूछ रहे हैं कि एसआईआर के मामले में भी अदर स्टेट में ही क्यों आत्महत्या हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हुआ? हमको ये जानना है। किसान भी जो है बिहार वाला आत्महत्या नहीं करता है, महाराष्ट्र वाला, तमिलनाडु वाला और भी अदर स्टेट वाला आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसा क्या है? अच्छा, हम जानना चाहते हैं। तुम जान लोगे तो क्या करोगे? अरे हम क्या करेंगे, हम तो बता रहे हैं हम क्या करेंगे। अरे बताओ मत, तुम ये कह रहे हो ना कि दादा जान जाएंगे, हम बता देंगे, करोगे क्या ये तो बताओ। हमको प्रधानमंत्री जी के पद पे आसीन होके जो करना है ना वैसे किसी कर देंगे बिना पोस्ट के। मतलब एक बार बताइए, नहीं हम कोई लीडर है ना कोई संगठन चलाते हैं। अरे आप बोल रहे हो, बात तुम्हारी मान ली मैंने, मान ली। सुन तो जैसे तुम्हें बता देंगे कि भैया इसलिए आत्महत्या की, या हमारा अधिकारी ये किया, या गांधी जी ने ये किया, सब चीजें बता देंगे, तो तुम क्या करोगे? अरे हम क्या करेंगे? हम आगे वाला जो पीढ़ी है ना उसका दिमाग साफ करेंगे ना कि भाई देखो जो तुम समझ रहे हो, पहले अपना तो करो यार, पहले अपना तो कर लो। हमारा चलिए मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा विषय है, सुनो चीकू, आज बहुत अच्छा कल बहुत अच्छा काम हुआ है, धर्म ध्वजा लहराई है राम मंदिर पर, ये बड़ा विषय है, इस पे चर्चा करो, इस पर अच्छी बातें रखो। मंदिर में जब पूरा धर्म ध्वजा लहरा के अगर जो प्राण प्रतिष्ठा होता तब अच्छा लगता ज्यादा। ये क्या हुआ ना कि पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दिए चुनाव के चक्कर में, अब बाद में धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं, तो ये तो उल्टा हो गया ना। प्राण प्रतिष्ठा पहले होती है पागल, ध्वज बाद में लहराता है। धर्म ध्वजा कलश स्थापना सब एक ही साथ होता है, ठीक है। वो जो क्या होता है ना कि उनको चुनाव जीतना है, चुनाव के चक्कर में जान लीजिए भगवान भी देख रहे थे, जहाँ जहाँ राम भगवान गए थे वहीं हार गए। तो भगवान के साथ आप सोचिएगा तेज बनिएगा, ज्यादा चालाक बनिएगा, तो भगवान भी सब कुछ उनके हाथ में है, ठीक है। आप अरे वो तो बिहार भी गए थे ना, बिहार तो जीत गए हैं ना। अरे क्या बिहार जीत गए? अभी नहीं जीते बिहार, लेकिन जब राम भगवान का चल रहा था उस समय का हालत देख लीजिए ना। तब भी जीते थे, गए थे वो वापिस आ गए थे। ससुराल आप राम गमन पथ, ठीक है, जब राम भगवान वनवास के लिए निकले थे तब उसका पथ आप देखिए। सुनो तो नीरज भाई, सुनो तो, ये इसका रोना नहीं रोना है, सच्चाई है। अरे से भाग नहीं सकते हैं। अरे छोटे भाई माइक बंद कर। इसका तो रहेगा, ये शिकायतें रहेंगी इसकी। यदि गंगी जली भी लाके दोगे तो उसमें भी कमी निकालेगा। इसका माइंड सेट इस प्रकार का है। अगर भगवान आके कहें कि मैं भगवान हूं तो संदेह पैदा कर देगा, तो भगवान हो ही नहीं। कोई और बताएगी ये भगवान है कि तब मैं विश्वास करूंगा। तो इसके चक्कर में मत पड़ो। बहुत अच्छा विषय था कल, इस पे चर्चा कर लो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी मैं चीकू तो ये रोने वाला जो सिस्टम है ना, जो वो वहां चल रहा है हमारे वो अक्षय के बुक्स पकड़े, सुनो तो आप जो नृपेंद्र मिश्रा जिसने गोली चलवाया कंट्रोल रूम से, उसको बना दिया अध्यक्ष। अब हम सबको सुना रहे हैं कि तुम उल्टा सीधा बोलता है। हम उल्टा सीधा क्यों नहीं बोले? मुलायम सिंह को गोली चलवाया, उसको बना दे दिए पद्म विभूषण। तो मतलब हमारा बात गलत कहाँ है? आप क्या समझ रहे हैं? मेरा बात अब सब कुछ गलत है, हम सब कुछ रोते रहते हैं। अब जो सच्चाई है वो बोल देंगे तो तकलीफ हो जाएगा आपको। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम दिल जीतने के लिए थोड़ी बैठे, हमको कोई वोट लेना है क्या? अरे हमको तकलीफ नहीं होगी चीकू, तो बोलो मोदी के पास जाओ, उनके कान के नीचे दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो दे पाएगा तो दे देगा वो तुम्हें। देखिए ऐसे भी एज 70 हो चुका है, उनको अपने आप ही हार जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको तो चिपके रहना है कुर्सी से। यार तुम्हारी शादी हो गई तो चीकू, तुमने इतना प्रचार किया, फिर भी
फिर भी बिहार तो एनडीए के पास ही रहा, ठीक है ना। अरे तो भाई, तो हम खुद ही नीतीश कुमार के वोट दिए हैं, तब दूसरा गेम क्या बताएं? अरे तो यही तो गेम है ना, मतलब यही तो गेम की ये बात। गेम नहीं है, ये गेम नहीं है, ये गलत विपक्ष वाला गधा। हम तो शुरू में बोले ना, उसके पास भेजा ही नहीं है जीतने का, उसके दिमाग में जितना है ही नहीं। अगर जो चाह लेगा ना जितना है तो उस तरह का बात करेगा, उस तरह का मुद्दा उठाएगा, लेकिन क्या कर रहा है ना, अरे तो ये आए बाएं साएं जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ी जनता वोट देगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी जी है ना समझदार व्यक्ति, तो नहीं, इनका तो पोल खोलबे नहीं करता है। तो विपक्ष अगर जो हमको लीडर बना देगा पोजीशन करना, इनका तो हम कह रहे ना कि नारा ढीला कर देंगे। अरे वो तो तुम्हारे बिहार का एक कन्हैया कुमार भी था, वो भी कहता था मुझको नेता बना दो। देखिए, यही तो प्रॉब्लम वामपंथी का दृष्टि से वो सोचता है ना, हम सोचते हैं राइट विंगर की दृष्टि से। तो उनका जो रिलाई हम कर सकते हैं ना, वो नहीं कर सकता कभी भी। अरे तो समझ लीजिए, लालू का बेटा है, उसकी पार्टी में चले जाओ, कहीं तो जाओ, तुम्हें नहीं। देखिए, वो जो है ना मीठा बोलता है, हमको है मीठा वाला पसंद नहीं है। कुछ एकदम बोलते हैं ना कि चारों तरफ दुश्मन हो, एक बस एक हम भी हो, एकदम अभिमन्यु की तरह, एकदम मजा आता है। उधर चले जाओ, बंगाल चले जाओ, वहाँ बहुत मजा आएगा, वहाँ करके दिखाओ ना। नहीं, बंगाल देखिए, हम बिहार के निवासी, तो बंगाल क्यों जाएंगे? हमको क्या मतलब समझ रहे हैं, गोमंतु? नहीं, तुम कह रहे हो ना चारों तरफ मजा आना चाहिए, तो वहाँ आएगा, काफी मजा आएगा। वहाँ क्यों? हाँ, तो बिहार अगर बीजेपी के बोलिए कि अपना जो है अपना देश बना के अपना स्टेट का हम चले जाते हैं, वहाँ बाहर क्या दिक्कत है? देखिएगा फिर पहले वो तो कर ले भाई, पहले थोड़ा तो कर ले तू। अरे क्यों कर जेपी नड्डा में कौन सा ऐसा पलट लगा हुआ सजाड़ा हुआ जो उसको अध्यक्ष बना कर रखा है? नाम प्रधानमंत्री रखने से व्यक्ति प्रधानमंत्री थोड़े बनता है भाई। अरे नहीं, अच्छा, सिर्फ शेख बन सकता है। नहीं, सीताराम येचुरी नाम रखा था, तो सीता भी था, राम भी था, लेकिन उसमें कोई गुण ही नहीं था भगवान का एक भी अंश। लास्ट में येचुरी भी तो लगा था ना, इसीलिए उसकी येचुरी बन गई। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं। अरे तुम भी कोई चीकू तुम्हारा हो गया? नहीं, कुछ और बाकी है। 5 मिनट में कंक्लूड कर अपना, चल कर दूंगा तेरे को, फिर 5 मिनट दे दो इसे यार। बोलना है आपको ठाकुर दादा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चीकू को रख ले तो वो उंगली करता रहेगा, उसकी आदत में। ठीक है, 5 मिनट दीजिएगा, तो हम 5 मिनट में गर्दा मचा दें। हम मचा दे धीरज भाई से कुछ गर्दा मचा दे मतलब क्या? इधर तुमसे इलीगल बांग्लादेशी निकल नहीं रहे बिहार से, तुम्हें एक काम दिया था। हमसे नहीं, ये भारत सरकार का काम है, ठीक है। ये खाली जो है ना, सरकार क्या करेगी? भारत सरकार तो बना रही है, सड़कें बना रही है। जिस स्टेट में चुनाव आता है उसी से रोहिंग्या बांग्लादेशी भगाने लगते हैं। आज तक तुम्हारी स्टेट में चुनाव हो गए तो तू टीका लगा ले एक। और हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, हमको बताइए सती, हम क्यों करें? हम क्या लगाएंगे? तुम लड़ोगे ग्राउंड पे, तुम ही लड़ोगे। अरे ग्राउंड पे हम पागल, वोट दीजिए, हम आपको बनाएंगे ना, फिर बनाएंगे तेरे को बिहार का। नीरज भाई सुनो, तो कितनी अच्छी बात रखी थी इसने अभी कुछ देर पहले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरते हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी आगे नहीं आते। बंगाल में ममता बनर्जी मारने नहीं आती, उनको मारने वाले उनके भी कार्यकर्ता होते हैं। तो जमीनी स्तर पर जब आपस में लोग आप एक दूसरे का गलत बात का विरोध नहीं करेंगे तब तक काम कैसे चलेगा? ये आपका ही काम है चिक्कू, आपको भगाना है। फिर भी सपोर्ट मिलना चाहिए ना। देखिए, जब तक वर्कर को सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, किसके घर में घुस रहे हैं? तुम्हें समस्या हो रही है ना। घर में उसमें ताकत होगा तब नहीं। अब उधर से 50 आदमी आएगा, इधर से 2 आदमी रहेगा, आप सोचिएगा लड़ लेंगे तो पॉसिबल है? 70 से आप लड़ सकते हैं क्या?